और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि उस समय जो सीकर के कलेक्टर थे, कोई भी हो कलेक्टर, जनरली कलेक्टर जो चेयरमैन होता है हमारा विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का, और कलेक्टर भी एक अधिकारी होने के नाते राजनीतिज्ञों की बात मानना उसकी अपनी मजबूरी है। तो एडमिशन के टाइम वो पर्चियां जो है कलेक्टर साहब की आनी शुरू हो गई और उन पर्चियों का कोई अंत नहीं था। कलेक्टर को ना कहना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति को, प्रिंसिपल का सवाल नहीं, कोई भी अधिकारी को। तो कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ही इज ए वेरी सीनियर पर्सन, ही इज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल के लिए और मुश्किल है क्योंकि वो उसका इमीडिएट बॉस भी होता है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन होता है, हर तीसरे दिन उससे काम पड़ता है। इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि सर ये सिचुएशन आ रही है तो लिस्ट जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, इसका क्या किया जाए? तो मैंने कहा आप बताओ किस आप पे तो नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन सोच लो इसका मतलब नहीं करने का पीछे ये झंझट वाली बात है। कलेक्टर से लड़ाई करना जो है इतना आसान नहीं है। हम लोग आपको प्रोटेक्ट जयपुर बैठे नहीं कर पाएंगे। तो इनका ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं मना कर दीजिए, और इन्होंने मना कर। मैंने बहुत कम ऐसे प्रिंसिपल्स देखे हैं कि हम लोग कहते हैं कि आप मना कर दो, फिर भी नहीं कर पाते, फिर भी मना नहीं कर पाते, तो वो जानते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मेरे को कहाँ बचाता फिरेगा, कलेक्टर से हर तीसरे दिन काम पड़ता है। लेकिन ये आदमी वही कर सकता है जो बिल्कुल साफ हो, जो ईमानदार हो, जिसको किसी का डर नहीं। और ये जयगोपाल जैसे आदमी थे जिन्होंने उस लिस्ट जो थी, चिट जो थी कलेक्टर की, उसको नहीं एक्सेप्ट किया, और जो एज पर जो रूल्स जिनका होना था उनका एडमिशन कर। आज जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनाने में सीपीडब्ल्यू ने तो अपना पूरा सहयोग दिया ही दिया, लेकिन उससे ज्यादा सहयोग, उससे ज्यादा कार्य जो किया वो जयगोपाल जी ने किया। एक एक ईंट के ऊपर, एक एक पत्थर के ऊपर जो है इनकी नजर रही कि वो ईंट कहाँ रखी जाए, कहाँ नहीं रखी जाए। मैंने बहुत से प्रिंसिपल देखे हैं जिनको सच पूछो तो पता ही नहीं रहता कि बिल्डिंग कहाँ बन रही है। यह फैक्ट बता रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है। कितनी बिल्डिंग बन गई, अगर पूछे कि कितनी, क्या उसका कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, दे आर अनेबल टू टेल, क्योंकि कभी गए नहीं तो पता कैसे। लेकिन जयगोपाल जी जो शहर से 6 किलोमीटर दूर स्कूल बन रही थी, ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, वहां से आप ऑटो या स्कूटर लेके आओ और उसी में वापस ले जाओ। और टेक्निकली, लीगली प्रिंसिपल का सच पूछो तो कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी जो उसका सुपरविजन करते हैं वो बनाते हैं। लेकिन इन्होंने हर बिल्डिंग, हर ईंट के ऊपर, बिल्डिंग नहीं, हर ईंट के ऊपर इनकी नजर थी कि कहाँ रखी जाए। आज जिस लाइब्रेरी में आप बैठे हो, अगर जयगोपाल जी नहीं होते तो ये लाइब्रेरी नहीं होती। वो छोटा सा कमरा था जिसमें आप इतने बैठ नहीं सकते। जितनी आपने ये प्लांटेशन देखी है, एक एक प्लांट आप देखो सिलेक्ट करके लिया। एक तो ये होता है प्लांटेशन आपने हरियाली लगानी है, ग्रीनरी लगानी है, लगा दी, जैसे भी नीम लगा दिया, शीशम लगा दिया, किकर लगा दी, जो भी लगना है लगा दी। इन्होंने एक एक प्लांट जो है, मैंने देखा इतने बड़े बड़े प्लांट्स जो है पता नहीं कहाँ से लेके आते थे और इन्होंने लगाए। और कह नहीं सकता कोई कि इतने कम समय के अंदर इतनी ग्रीनरी जो है। अब आलोचना करने वाला कुछ भी कर सकता है, ऑडिट वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो उस ऑडिट वालों ने, उस व्यक्ति ने जो आलोचना कर रहा है, वो बालू के टिब्बे नहीं देखे थे जब ये स्कूल बन रही थी। अब वो ग्रीनरी देख रहे हैं और उसको यही पता है कि शुरू से ऐसा ही रहा होगा, उसका दोष नहीं है। तो जयगोपाल जी जैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा काम कर चुके हैं। जिस प्रकार से शाहजहां का नाम ताजमहल से जुड़ गया, मैं तो कहता हूं जयगोपाल जी का नाम इस केंद्रीय विद्यालय सीकर से जुड़ा। और सीकर का केंद्रीय विद्यालय का जब भी नाम आएगा, जयगोपाल जी का नाम पहले आएगा। तो जयगोपाल जी आप चिंता मत करिए, जो व्यक्ति काम करता है उससे गलतियां भी होती है, जो व्यक्ति काम नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होती। कई लोग बड़े सेफ करते हैं, और केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये मैंने देखा है बहुत से प्रिंसिपल जो है एक ढीला खर्च नहीं करते, एफडी के अंदर जमा करा दिया, ऑडिट क्या करेगा उनका। लेकिन वो कोई तरीका नहीं है, हमें तो काम करना है, गलतियां हो, सही हो, ठीक है, जितना हम कर सकते करेंगे। तो आपका जो योगदान है वो सीकर कभी नहीं भूल पाएगा, सीकर का केंद्रीय विद्यालय आपको कभी नहीं भूल पाएगा। और इस विद्यालय से जो बच्चे निकले हैं
और जो निकलेंगे वो आपको कभी नहीं मिल पाए। तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। और रिटायरमेंट तो रूटीन प्रोसेस है, आप इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। अब आप अपनी मर्जी से काम करिए। आप तो बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, किताब लिखने का आपको पूरा मौका मिलेगा। आप सौभाग्यशाली हैं, आपके इतने अच्छे बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, इनको खिलाइए। इसका एक अपना सुख है जो मैं आजकल भुगत रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। ये अपना सुख है सच पूछो। और जब इस सुख को हम एंजॉय करने ले रहे थे, मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप कुछ कार्य कर ही लेते हैं। मैं कहता हूं इससे बड़ा और काम है ही क्या। छोटे बच्चे जो आपके पास बैठते हैं, इससे बड़ा और क्या है। सरकार आपको पेंशन से ठीक ठाक देती है। तो आपका जो है आगे वाला जीवन निश्चित रूप से अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको समाज से काफी आशाएं हैं। और किताबें लिखिए बच्चों के लिए, 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपका पूरा परिवार जो है वो प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, निरंतर प्रगति करते रहे। आप केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हैं, केंद्रीय विद्यालय आपसे जुड़ा हुआ है। जब भी कभी आप सीकर आए, आपको देखकर निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय सीकर के लोग जो है प्रसन्न होंगे, हम लोग प्रसन्न। मैं आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से, पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से। धन्यवाद।